नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में गर्मी ला देने वाले वक्फ संशोधन बिल को लेकर आखिरकार जनता दल यूनाइटेड ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। बिल के संसद से पारित होने के बाद जेडीयू में मचे सियासी घमासान और मुस्लिम नेताओं की नाराजगी के बीच पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की है। साफ किया गया है कि जेडीयू ने इस बिल पर बिना शर्त समर्थन नहीं दिया, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 5 सुझावों के आधार पर ही इसे मंजूरी दी गई है और ये सुझाव स्वीकार भी किए गए हैं। पटना स्थित जेडीयू कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अंसारी और पार्टी प्रवक्ता अंजुम आरा ने मोर्चा संभाला। उन्होंने 2 टूक कहा कि नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए जो कार्य किए हैं वे मिसाल हैं, चाहे मदरसा, शिक्षकों के वेतन में वृद्धि हो या उर्दू शिक्षकों की बहाली। हर मोर्चे पर नीतीश सरकार ने मुस्लिम समाज को सम्मान और सुविधा दी। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि वक्फ जैसे संवेदनशील मुद्दे पर वह समुदाय के हितों में की अनदेखी करे। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस और पूर्व सांसद अहमद अशफाक करीम, जिन्होंने कुछ दिन पहले वक्फ संशोधन बिल का खुलकर विरोध किया था, चुप्पी साधे रहे और बीच में ही कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इसे यह संकेत जरूर मिला कि पार्टी में अभी भी पूरी एकजुटता नहीं है, लेकिन नेतृत्व ने स्थिति संभालने की भरपूर कोशिश की है। अब अगर बात करें उन 5 सुझावों की जिन पर जेडीयू ने केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त की है, तो यह तस्वीर और साफ होती है कि पार्टी ने बिल को आंख मूंद कर समर्थन नहीं दिया, बल्कि उसमें मुस्लिम समाज की चिंताओं को शामिल करवाया। पहला और सबसे अहम सुझाव था कि जमीन राज्य का विषय और इस पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ न की जाए। दूसरा, बिल को पूर्व प्रभाव से लागू न किया जाए, यानी इसे पिछली तारीख से प्रभावी बनाने का कोई प्रयास ना हो। तीसरा, जिन वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण नहीं हुआ है लेकिन जिन पर दरगाह, ईदगाह, कब्रिस्तान या अन्य धार्मिक संरचनाएं मौजूद हैं, उन्हें छेड़ा न जाए। चौथे सुझाव था कि वक्फ से संबंधित विवादों का निपटारा जिलाधिकारी के ऊपर के अधिकार द्वारा किया जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। और 5वां, वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज करने की समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाया जाए, जिससे सभी पक्षों को पर्याप्त वक्त मिल सके। इन सुझावों को मान लिए जाने के बाद ही जेडीयू ने बिल का समर्थन किया। पार्टी का कहना है कि अल्पसंख्यक हितों की अनदेखी के आरोप आधारहीन है और उनका मकसद सिर्फ भ्रम फैलाना है। हालांकि पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध के स्वर इस बात का इशारा भी कर रहे हैं कि यह मुद्दा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला। विपक्ष खासकर राजद से एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और कोर्ट जाने की तैयारी में है, लेकिन जेडीयू की इस स्पष्टता और 5 अहम शर्तों की स्वीकार्यता ने फिलहाल पार्टी नेतृत्व को थोड़ी राहत जरूर दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में वक्फ संशोधन बिल का यह राजनीतिक मोर्चा किस और करवट लेता है। क्या जेडीयू अपनी आंतरिक असहमति को संभाल पाएगी या विपक्ष इस मौके को भुनाकर अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होगा? राजनीति की बिसात पर यह बिल एक नया सियासी अध्याय जरूर लिखता दिख रहा है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।